नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के प्रभारी निरीक्षक मुरादनगर द्वारा समाज सेवियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र में भ्रमण कर जरूरतमंद लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क वितरित किए गए तथा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य गाइडलाइंस का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। गाजियाबाद के मोदीनगर में टीम शक्ति न्याय निवारण ट्रस्ट के कार्यालय देवेंद्रपुरी पुलिया नंबर 2 पर पंजाब के मोगा जिले में वायुसेना के MiG-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बागपत के पुसार गांव निवासी स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में टीम शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपा त्यागी, गरिमा रावत, संजीव पवार, अरुण तेवतिया, जितेंद्र छोकर, आदित्य शर्मा, रवि राघव आदि सदस्य मौजूद रहे। गाजियाबाद के लोनी थाना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 लोग अभी फरार हैं। पुलिस ने इनके द्वारा हाल ही में लोनी इलाके से चोरी किए गए 14 दिन के बच्चे को लखनऊ से सकुशल बरामद कर लिया है और बिचौलियों के पास 5 लाख की नकदी भी बरामद कर ली है। किस तरह के गिरोह है, कितने क्या खुलासा अभी तक हुआ है? एक 12 मई को एक सूचना मिली थी जिसमें फरियाद, जो कि डाबर तालाब थाना लोनी क्षेत्र के निवासी है, इसने सूचना दी थी कि कुछ लोग इसके घर पर आए और कुछ बहाने से घर पर आए कि कमरा देखना है, कुछ ऐसे देखने के लिए आए। कमरा वहाँ पर देखा भी जाके, इसकी पत्नी घर पर अकेली थी। वहाँ से इसका नवजात जो बच्चा था, जो कि लगभग 15 दिन का था, उसको वहाँ से ये लोग उठा के ले गए। इसने थाने पर सूचना दी तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पता चली हमको कि इस तरह के और भी लोग हैं जिनके साथ इनका बच्चा बेचा गया है। इसमें पूरा एक गिरोह का पता चलना शुरू हुआ। हमें चेन हमने बनाना शुरू की इसमें। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि ये लोग उनको टारगेट करते थे जो कि गरीब परिवार होते हैं, उन लोगों को लालच देके कि आपके बच्चा हम बिकवा देंगे इस तरह से। तो वही लोग इस घटना में भी शामिल थे। इसमें इन्होंने बच्चा इसका वहाँ से चोरी करके ले गए और फिर इस बच्चे को फर्दर आगे कई हाथों से बच्चा होता हुआ निकला और अल्टीमेटली बच्चा एक दिल्ली की एक महिला थी, उसने बच्चा लखनऊ में एक दंपति हैं, उनके रिलेटिव ने वो बच्चा उससे लिया, 5.5 लाख रुपए में बच्चा खरीदा। तो ये पूरा इसमें चेन थी। इसमें लगभग 14 लोगों के नाम इसमें प्रकाश में आए टोटल, जिसमें 11 लोगों की हम गिरफ्तारी कर चुके हैं। जो नवजात बच्चा था उसको हमने लखनऊ से बरामद कर लिया है। सर, इसमें कितनी बरामद हुई? बेचने की जो बात सामने है, कितने ये जो गिरोह है अभी तक कितने बच्चों को ऐसे चोरी या इसमें इन्होंने काफ़ी एक्सेप्ट किया है। इसमें कई इन्होंने बताया, कई इन्होंने अपने घर परिवार के बच्चे भी एक दूसरे के यहाँ पर बिकवाए हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि हाँ, वो लोग उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए जो बीच में है, जो बिचौली है, ये यही काम करते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि उधर वाला भी मजबूर है, इसको बच्चा चाहिए और जिसको पैसे की ज़रूरत है उसकी फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह से बच्चा बेचते हैं। सर, बरामदगी क्या क्या इसमें अब तक? इसमें बच्चा जो था, इस पर्टिकुलर घटना में जो बच्चा गया था वो हमने लखनऊ से बरामद किया है। इसके अलावा बिचौलियों के पास से हमें 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं कैश, जो कि जिसको बच्चा बेचा जाना था उस व्यक्ति ने इनको पैसे दिए थे। इसमें लगभग 50,000 रुपये इन लोगों ने खर्च कर लिए और 5 लाख रुपए हम लोगों ने इसमें बरामद किए हैं। और इसमें अभी हम और भी काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं कि और बच्चे जो थे वो कहाँ बेचे गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें गाजियाबाद में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस व व्हाइट फंगस का साया। गाजियाबाद के हर्ष ENT अस्पताल में चल रहा है इलाज। बहुत ही घातक है बीमारी। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी का कहना है ब्लैक फंगस के लक्षण मिल रहे हैं और व्हाइट फंगस के भी। व्हाइट फंगस के किस तरह के केसेस आ रहे हैं और कितने केसेस आपके पास आ गए? जो ये व्हाइट फंगस है, जिसको इन्वेजिव एस्परजिलोसिस हम बोलते हैं, आप ये देखेंगे ये एक केस इन्वेजिव एस्परजिलोसिस का है। और ये जितने भी 7-8 मेरे पास हैं, ये रिपोर्ट्स हैं जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं। हमारे पास ऐसे केसेज हैं जिनमें एक मरीज में हमें काला फंगस भी मिल रहा है, उसके साथ वाइट फंगस भी मिल रहा है, तो उसका खर्चा और डबल हो जाता है। उसकी जो मेडिसिन है वो भी मार्केट में कम है, उसका नाम है पोसाकोनेजोल, जो हमें नहीं मिल रही है। और जो वाइट फंगस की है एम्फोटेरिसिन भी, वो भी नहीं मिल रही है।
तो ये और ज़्यादा एग्रेसिव बीमारी हो जाती है और इसमें क्योंकि दो दवाई का अरेंजमेंट करना पड़ता है तो हमारे मरीज़ का खर्चा भी डबल हो जाता है। सर इसके लक्षण क्या हैं? हमने बताया ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वही इन्वेजिव वाइट फंगस के लक्षण हैं। इसमें एडिशनल क्या होता है कि ये फेफड़ों की तरफ ज़्यादा फैल जाता है एज कंपेयर टू ब्लैक फंगस। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।